Badar-Uz-Zaman is here. He is a program policy officer of Sun Secretariat, and he has worked for various national and international NGOs and UN agencies in Nepal, Tanzania, and Pakistan on policy planning, program implementation, and monitoring and evaluation around the multi-sectoral nutrition. And he will be talking on program development, key family care practices, and budget allocation, capacity building, resource mobilization, ECD data collection, and management systems. So please welcome Mr. Badar. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you, Zafar Sahab, for inviting me. Dear participants, Assalamu alaikum. I will not go in details as per my topic given, but I will touch upon all the key areas while discussing the landscape of ECD. जब हम कहते हैं landscape of ECD, so we are talking about the conscious effort that we started back in 2017. वैसे ECD तो कहीं ना कहीं हो रही है. This is what we learned from the ECD policy mapping exercise, which we conducted with the support of UNICEF and other partners. That ECD is already there. क्योंकि जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ में बहुत सारी ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो ECD से रिलेटेड हैं, चाहे वो बच्चा है या माँ है. एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बिकॉज वी से 0 to 8, तो जो लोअर प्राइमरी है या प्री प्राइमरी है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि ECD तो हो रही है, बट साइलोस में हो रही है. डिपार्टमेंट या सेक्टोरल इंटरवेंशंस हो रही है, लेकिन उस तरह से एक कॉन्शियस एफर्ट पाकिस्तान में स्टार्ट 2016-17 में हुई, जिसको हम होलिस्टिक ECD कहते हैं, जिसमें जो की नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क एरियाज़ हैं, कल से जिसके ऊपर बात हो रही है कि ये सारी इंटरवेंशंस एक ही डायरेक्शन में, एक ही टारगेट की तरफ फ्लो कर रहे हैं इन हार्मोनाइज्ड मैनर और एक इफ़ेक्टिव तरीके से टू मैक्सिमाइज़ द इम्पैक्ट. तो वो एफ़र्ट 2017 में हमने शुरू की इन द फॉर्म ऑफ ECD टास्क फोर्स. इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में एक बहुत हाई लेवल टास्क फोर्स है, विच इज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, और उसमें हमारे फेडरल मिनिस्ट्रीज़, रेलेवेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स. और मेनली द टास्क फोर्स इज़ गाइडिंग अस इन पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट. यूनिसेफ के साथ हमारा फॉर्मल एक LOI साइन हुआ 2017 में, जो कि अभी रिसेंटली उसको हमने रिवाइज़ किया है. उसी के अंदर फिर एक टेक्निकल कमेटी की फॉर्मेशन हुई. अगेन दिस कमेटी इज़ हाउस्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, और इसी की फिर रिकमेंडेशन थी कि पाकिस्तान में चूँकि we don't have any ECD policy. We have the ECCE or ECE policies in different provinces, but when we say ECD 0 to 8 years, when we talk about the nurturing care framework, जिसमें सारे जो की डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ का एक रोल बनता है, तो ECD पॉलिसी फ्रेमवर्क या पॉलिसी हमारे पास अभी तक नहीं थी. तो इस कमेटी की, टास्क फोर्स की और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की एक रिकमेंडेशन ये थी कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बने. तो जब ये व्हेन वी डिसाइडेड टू डेवलप द पॉलिसी फ्रेमवर्क, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू टेक बेसिकली द स्टॉक विच वी हैव, दैट व्हाट is existing in Pakistan currently before moving ahead with the policy recommendation. So we conducted a very comprehensive study in consultation with the provincial government and partners with the support of UNICEF ECD mapping exercise. जिसकी I will not go into the detail, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की recommendations थी, लेकिन उसमें जो दो बहुत important चीज़ें सामने आई वो ये कि एक तो जो कम्युनिटी पार्ट है, जिसको हम पॉजिटिव पेरेंटिंग या चाइल्ड केयर कहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मिसिंग हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. और दूसरी जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि ECD के ऊपर काम तो हो रहा है, लेकिन साइलोस में हो रहा है. मुख्तलिफ एक्टर्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उसी तरह एक हार्मोनाइज होलिस्टिक ECD के ऊपर काम नहीं हो रहा.
उसी मैपिंग एक्सरसाइज की जो फाइंडिंग्स थी उसके ऊपर देन वी इनवाइटेड द एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान. वी invited people from UNICEF HQ, UNICEF regional office, other countries, and of course the national experts from both public and private sector. And we had a very detailed deliberation, 2 days deliberation, to come up with a roadmap for ECD program development and implementation. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज़ किया, वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द मैपिंग एक्सरसाइज वाज दैट कम्युनिटी पार्ट इज़ मिसिंग. तो उसके लिए फिर हमने यूनिसेफ के साथ मिल के KFCP के नाम से हमने एक पैकेज डेवलप किया, की फैमिली केयर प्रैक्टिसेस, विच कवर्स द की 5 एरियाज़ ऑफ नर्सिंग केयर फ्रेमवर्क, कि कैसे कम्युनिटी लेवल पे एक बच्चे के लिए क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी पॉजिटिव केयर, पॉजिटिव पेरेंटिंग वगैरह की वो की जा सकती हैं, विच इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड in number of districts across Pakistan, and now we are thinking to scale it up, but the issue is it's now being implemented through the LSW program. अभी हम सोच रहे हैं कि what can be the other entry points in areas where we don't have the LSW program, like civil society organizations. So we already conducted a feasibility as well, in which number of entry points have been identified which can be utilized to implement. ECD policy framework पे काम शुरू हुआ, which I mentioned earlier, with the support of again UNICEF. We engaged consultants from Harvard University, the experts. इस वक्त हम almost we are in the final stages. It just need to be endorsed from the National Steering Committee on ECD, and then we will be taking it to the National Nutrition Forum, the highest policy planning forum, to endorse the policy and then to roll it out. And along with the policy framework, we are also working with the on the standards and the index for ECD. फिर 2020-2021 में another recommendation was of the mapping exercise was that the ECD governance structure is missing. Again, as I mentioned, there were sectoral interventions, लेकिन उस तरह से holistic ECD के लिए कोई governance structure हमारे पास नहीं था. So with the support of UNICEF, we formed and notified the National Steering Committee at national level and National Technical Working Group. Feasibility report हमने एक बनाई with the support of WHO, और उसके बाद जो मैंने बताया आप लोगों को कि उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी regarding the opportunities, regarding the entry points, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रोल आउट ऑफ ECD. Based on that, the Deputy Chairman Planning Commission, currently the Honorable Minister Planning, he is the Deputy Chairman Planning Commission. They wrote the letter to all the provincial Chief Ministers, including the Prime Minister of AJK, कि अब यही जो Steering Committee और Technical Working Group है, same structure has to be rolled out in the provinces. And the good news is that all the provinces and areas, by areas I mean GB and AJK, now we have the steering committees and technical working groups, and they are at a very high level. Either these committees are chaired by the Secretary Planning, or these committees are chaired by the additional Chief Secretaries in the provinces. Then in 2022, as I mentioned, the provincial area steering committees and technical working groups are formed. The dissemination of ECD package, by package I mean the KFCP, Key Family Care Practice Package, and other reports, the Policy Dialogue Report and the Policy Mapping Exercise Report was disseminated at a large level. And also the training for the implementation of KFCP, the Key Family Care Practices, उसकी UNICEF के support के साथ हमने trainings करवाई और उसकी implementation हमने start करवा दी. उसके बाद थोड़ा हमें रियलाइज़ हुआ कि वी नीड टू डीप डाइव इनटू दिस की फैमिली केयर प्रैक्टिसेस, कि इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मिसिंग है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है. अगेन वी हैड 2 days कंसल्टेशन एट नेशनल लेवल, और उसकी बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी कि कुछ ऐसी एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पे द की फैमिली केयर प्रैक्टिस इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर इंस्टेंस, कि उससे रिलेटेड कोई कम्युनिटी के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ सेशंस उसमें शामिल किए जाएँ. तो उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया, और उसके बाद हमने ट्रेनिंग भी ऑप्टिमाइज़ की.
बाय ऑप्टिमाइजिंग द ट्रेनिंग आई मीन कि कैसे हम इस मैसेज को एक आसान से आसान कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रेलेवेंट तरीके से हम कम्युनिटी तक उस मैसेज को पहुंचा सकें. उसके ऊपर भी वी हैड अ 2 days वर्कशॉप इन सवात. Now we have a national level pool of technical experts on ECD. उन्होंने इसको रिव्यू किया और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने उसको optimize किया. And now along with this package we have a supplementary material or a document to support basically the trainers. Recently we started the social media campaign. ये जो 22 की फैमिली केयर प्रैक्टिस मैसेजेस हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. वो हम डिफरेंट मीडिया चैनल्स के मिनिस्ट्री जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारे नेशनल लेवल पे या जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पे, फिर जो यूएन एजेंसीज़ हैं, बाकी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सन सिविल सोसाइटी अलायंस, पीफैक है हमारा जो पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, तो उनके सोशल जो मीडिया पेजेस हैं उसके ऊपर हम इसको अभी रेगुलर बेसिस पे डिसेमिनेट करते हैं. आपको हर ट्यूसडे को एक मैसेज नज़र आएगा और हर थर्सडे को एक मैसेज नज़र आएगा. तो उसकी वो एनिमेटेड हमने वीडियोस छोटी छोटी बनाई हैं और वो हम उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं. Recently during the ECD capacity building workshop that we had in Islamabad, and our colleagues from UNICEF regional office and headquarter, they participated as master trainers, which they also appreciated, and they compared with other regional countries. तो उसमें जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान में हमने बहुत कम टाइम में ECD को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है. नाउ यू पिक अप every key policy document of government of Pakistan, of planning commission, ECD will be there. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कहने को तो बड़ा आसान है. मैं आपको चंद एक मिसालें अगर दे दूँ, जिस तरह हमारा विज़न है 2025, आप सब ने सुना होगा, which is now being revised and we call it Outlook 2035, next 13-15 years plan. So ECD is part and parcel of that plan, along with school health and nutrition and school meal and multi-sectoral nutrition approaches. National Development Framework, again it's a very important key document of Government of Pakistan, जो आपको एक रोड मैप देता है for your growth and development. उसका ये हिस्सा है जो हमारे एनुअल प्लान्स होते हैं प्लानिंग कमीशन के, उसका ये हिस्सा है हमारा 5 years का प्लान होता है जिसके ऊपर आपकी सारी डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो बेस करता है. ये उसका हिस्सा है. 3 years ग्रोथ स्ट्रेटजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये उसका हिस्सा है. और इट्स आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये नाम सुना होगा. इट्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट विच इज़ बीइंग साइंड बाय एवरी मिनिस्ट्री एवरी ईयर विद द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर से कमिट करते हैं कि हम अगले साल इन चीज़ों पे काम करेंगे. सो we have also been able to integrate ECD into the performance contract agreement of Government of Pakistan. तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है. Just few couple of things that I mentioned over here. We are preparing a very detailed plan for next 3 to 5 years with the support of UNICEF and other partners, PAFEC and other development and government partners. कि हमने अगले 2023-2027 हमने ECD में क्या करना है. और उसमें एक अच्छी न्यूज़ मैं क्विकली सुना दूँ कि recently during the ECD capacity building workshop we agreed with the KP government, we agreed with Punjab government, we agreed with the AJK government, and we agreed with the GB government that for this year, this fiscal year, by fiscal year I mean 2023 and 2024, these two areas and two provinces, they will be including project on ECD and their annual development plan. So this is a very big achievement. Or the federal government agreed to contribute. So it will be a share of 40-50. ये हमारी achievement है. कुछ और चीज़ें हैं जो is a long list that we are planning inshallah in coming 3 to 5 years, जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा. With this I will close. Thank you so much.